कोरोना संकट पर पांचवी बार पीएम मोदी की बैठक, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सीएम संग पीएम का संवाद। विदेश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत हुई खराब, सीने में दर्द की शिकायत, दिल्ली के एम्स में भर्ती। नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। वहीं कोरोना संकट के बीच फिर शुरू होगी रेल सेवा। 12 मई से दिल्ली से चलेंगी चिन्हित 15 ट्रेनें। आज से टिकट की बुकिंग, यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए भरा नामांकन। 21 मई को 9 सीटों पर होने हैं विधान परिषद के चुनाव। देश में कोरोना संक्रमितों का बढ़ रहा आंकड़ा, मरीजों की संख्या 67,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2200 के पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं वायुषी नेगी। अंबाला प्रशासन ने 272 श्रमिकों को 7 बसों से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया। ये बस श्रमिकों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर छोड़ेंगी और उससे आगे की यूपी प्रशासन इन श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो वहीं श्रमिकों ने सफर के दौरान आई अपनी दिक्कतों को बताया और कहा कि आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वे अपने घर पहुंचेंगे या फिर नहीं। वहीं इससे पहले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही सभी श्रमिकों को मास्क सहित उचित संसाधन भी दिए गए ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो। फैमिली वाली बसों में गए हैं 122 लोग, 3 बसों में, ठीक है। और सहारनपुर गई हैं 2 बसें जिनमें गए हैं 67 लोग, और 2 बसें गई हैं बागपत जिनमें गए हैं 82 लोग। पूरी व्यवस्था करके, हाँ, पूरी इनको खाना यहाँ पे खिला के भी भेजा है, पैक्ड फूड साथ में दिए, सभी को पैकेट दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हैं सभी को। और जो बाकी रह गए हैं 70 बंदे यहाँ रह गए। परेशानी तो सर बहुत थी हमको, पर आज इतनी खुशी है सर उसका कोई ठिकाना नहीं है। पर सर हम आज 6 दिन से निकले हुए थे सर, जंगल से कहाँ से गए, 3 जगह मार भी खाए हैं सर हम लोग। और उसके बाद वहाँ से निकले हैं, यहाँ आए हैं सर। हम अपना पहुँच भी गए थे कुछ दूर तक, फिर वहाँ से हमको पुलिस ने मिला, फिर वहाँ से यहाँ ले आए। कल हम यहाँ पे आए हैं और सर हम यहाँ रोटी पानी सब कुछ मिल रहा था। पर सर उम्मीद टूटी थी जी, उम्मीद तो पूरी टूट गई थी, क्योंकि सर हर जगह पे पुलिस मिलते थे सर। हम लोगों को 2-3 जगह मारे भी थे, बोले यहाँ से लौट जाओ। एक बार हम लोगों को बॉर्डर पे भी छोड़ के आए, वहाँ से आ नहीं पाए थे सर। फिर जो वहाँ से हम लोग निकल कर फिर दोबारा आए सर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी देखो साथ में हैं, कितना लेके सर बच्चे चलेंगे। वहीं देश में पुलिस कर्मियों के भी कोरोना पॉजिटिव मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जहां दौसा के जवान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जहां गांव में पहुंचने पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जवान का स्वागत किया। आपको बता दें कि राय सिंह दिल्ली में ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। फिलहाल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राय सिंह गुजर दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। उसी दौरान मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो टेस्ट कराने को पता लगा। वहाँ पे जब मैंने इलाज करवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, इसमें मेन सोच का ही मोटिवेट होना है। हमेशा पॉजिटिव सोच को ध्यान में रखते हुए और किसी तरीके की भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, इसी का ही मेन है। बाकी ऊपर वाले की मेहर से, आप जैसे साथियों का सहयोग, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से मैं आज इस महामारी को मतलब इस तरीके से हराकर उस तरीके से वापस सफल हुआ। तो वहीं टोंक निवाई में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर निवाई एसडीएम जेपी बैरवा को प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने मालपुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा गवारे समाज के लोगों पर हमला करने वाले लोगों और बाछेड़ा ग्राम में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।
तो वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक तीर्थ नगरी पुष्कर भी अछूती नहीं रही। यहां 25 वर्षीय युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवक के पॉजिटिव आने की सूचना पर चिकित्साकर्मी, नगरपालिका, पुलिस और प्रशासन का लवाजमा मौके पर पहुंचा और चिकित्सा विभाग की टीम ने युवक और उसके संपर्क में आए परिजनों सहित करीब 17 लोगों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से आइसोलेशन के लिए अजमेर रवाना किया। पॉजिटिव आए युवक कस्बे के देवनगर रोड निवासी है, जो कि 3 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से पुष्कर आया था। तो वहीं युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने देवनगर रोड, तिलोरा रोड और के बाद कुछ और मासेली गांव में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। 8 तारीख को रात को 9 बजे अहमदाबाद से एक टेम्पो के अंदर 7 लोग आए थे, जिसको हमने हॉस्पिटल में बाहर बैठ के उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। मुझे डाउट लगा तो मैंने कल सुबह उन 7 में से 2 जनों के सैंपल लेके उनको अजमेर भिजवाया और अजमेर उनको एडमिट भी करा दिया था कल सुबह। आज उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें से मनोज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरा केस डाउटफुल है, उसकी रिपीट टेस्ट हो रहा है, उसको भी आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया है। तो वहीं भीलवाड़ा में 4 और मरीजों के कोरोना संक्रमण मुक्त होने से उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें से 2 व्यक्ति अन्य राज्यों और अन्य जिलों से भीलवाड़ा आए थे और इनमें कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। तो वहीं संक्रमण मुक्त हुए 4 मरीजों को मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनूप गौड़ ने फूल देकर डिस्चार्ज किया है। फिलहाल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में 6 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। 4 पेशेंट्स और कोरोना फ्री होके जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी उन पेशेंट्स के लिए भी बढ़ती जा रही है जो नॉन कोविड पेशेंट है। कोविड पेशेंटों के लिए तो आप देख रहे हैं हम लोग सब कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। लेकिन एक नया चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको किस तरह से हम अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। इनके लिए हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, मातृ एवं शिशु संस्थान जो है हमारा अलग, MCH सेंटर बिल्कुल अलग है, जहाँ पर किसी भी सस्पेक्ट पेशेंट की कोई एंट्री नहीं है। एक हमने ऑडिटोरियम में अलग से OPD बना दी है ताकि खांसी जुकाम के जो दूसरे मरीज हैं वो सामान्य मरीजों में मिक्स नहीं हुए। और हम जेरेट्रिक OPD और कीमोथेरेपी वाली जो यूनिट है उसको भी नीचे चला रहे हैं अलग से, जहाँ पे आपने देखा कि पिछले महीने हमने करीब 227 पेशेंटों को कीमोथेरेपी लगाई है। आज हमने 4 पेशेंट्स और यहाँ से डिस्चार्ज किए हैं, जो कि यहाँ पर पिछले 14 दिन से यहाँ पर थे। उनका सारा ट्रीटमेंट हुआ है। भीलवाड़ा से अब तक 30 और 4 34 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। एक पेशेंट की जयपुर से डिस्चार्ज हुआ है और 6 पेशेंट्स अभी हमारे पास और हैं और 2 पेशेंट्स की, जैसे आप जानते हैं, डेथ हो चुकी है। इस तरह से 43 का आंकड़ा है वो पूरा हो जाता है। जो अपने अखबार में 43 पॉजिटिव केसेस थे वो पूरे हो जाते हैं और जल्दी ही ये भी हम उम्मीद करते हैं कि ये भी 6 मरीज हैं स्वस्थ होकर अपने घर पे जाएं। तो वहीं सीकर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ कार्य किया जा रहा है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर आमजन को जागरूक करने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरे राज्यों और जिलों से आए लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मी लोगों से जुकाम, बुखार, सूखी खांसी जैसे लक्षणों की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही निर्धारित अवधि पूर्ण करने और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 1903 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 1807 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब तक 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3 स्वस्थ हो चुके हैं। वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने सुमेरपुर उपखंड के नेत्रा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र में घोषित कंटेनमेंट और बफर जोन का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर ने गांव में पैदल भ्रमण कर ग्राम पंचायत कंट्रोल रूम, चेक पोस्ट, बैरिकेडिंग सहित अनिवार्य सेवाओं की होम डिलीवरी और स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी दी। इस दौरान विकास अधिकारी ने समस्त व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से अवगत करवाते हुए हॉटस्पॉट केंद्र से आए हुए प्रवासियों और श्रमिकों को होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की जानकारी दी है।
तो वहीं देश भर में लॉकडाउन के दौरान भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया उपखंड में पिछले दिनों घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने गई महिलाओं से एक वनकर्मी ने उठक बैठक लगवाई थी। इन महिलाओं में कई वृद्ध महिलाएं भी मौजूद थी। तो वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला वन अधिकारी ने वनकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर जिला उपवन संरक्षक देवेंद्र सिंह जागावत ने कहा है कि बिजौलिया उपखंड के तीखी वनखंड में 16 अप्रैल को 1 दर्जन से अधिक महिलाएं लकड़ियां लेने गई थी, जिन्हें वनकर्मी लादूलाल शर्मा जुर्माना नहीं देने की एवज में उठक बैठक उनसे लगवा दी गई, जिसको लेकर अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वीडियो वायरल हो रहा है वो लगभग 25 दिन पुराना है और इस वीडियो में हमारे वनपाल लादूलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं जो बिजौलिया वनपाल हैं। उस समय की घटना ये है कि कुछ महिलाएं 12-13 महिलाएं वन क्षेत्र में अवैध कटान के लिए आई हुई थी, तो उनके पास अवैध कटान के जो हेड लोड्स भी पाए गए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उसमें अवैध शराब का वो सेवन कर रही थी। तो उस समय उन्होंने जो हमारे वनकर्मी थे उन्होंने उनसे उठक बैठक लगवा दी। तो मैं समझता हूँ कि नितांत अशोभनीय कृत्य है, ये नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस कृत्य के लिए हम उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र प्रसारित कर चुके हैं और उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो वही पुलिस महानिदेशक ने ट्विटर पर महिलाओं की उठक बैठक लगाने का वीडियो जारी कर उसे राजस्थान पुलिस का बताकर ट्वीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ट्विटर पर महिलाओं से उठक बैठक लगवाने का वीडियो जारी होने पर तत्काल जांच करवाई गई, जहां जांच से यह स्पष्ट हुआ था कि संबंधित वीडियो भीलवाड़ा जिले के ग्राम का है। करीब 20 दिन पहले वन क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ियां काटने वाली महिलाओं से लकड़ियां जब्त कर वनपाल ने उठक बैठक लगवाई थी और ये वीडियो बनाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। जालौर के निकटवर्ती सायला में विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण महामारी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी तरीके से तैयारियां की गई है। इसके लिए गांव के सरकारी भवनों और शिक्षण संस्थाओं आदि को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। सरकार प्रवासियों को घर लाने के लिए अनुमति प्रदान की थी, जिसके बाद प्रवासी यहां आने के बाद उन्हें 14 दिन होम आइसोलेशन रहने के लिए बंद पत्र और 2 गवाह की प्रतिभूति पत्र भरकर घर की व्यवस्था देखकर घर पर आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग जब पानी वगैरह मांगा, हमारे को पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिला और सुबह 9 बजे आके खाली रात को 9 बजे खाना दिया हमारे को। पूरा दिन नहीं दिया, पूरे दिन हमारे को कुछ नहीं दिया। और पानी भी मांग के थक गए। लास्ट में जाके थोड़े वो हमारे जो घर से लोग पेरेंट्स से वो आए, उनसे रिक्वेस्ट, इसलिए हमारे को पानी वगैरह मिला। खाना वगैरह कहाँ से दिया आपको? खाना वगैरह सर ने रात को 9 बजे एडजस्ट करवाया गया होटल से। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में तिलम संघ और केंद्रीय भंडारण गृह के अधिकारी और कर्मचारी सरकार को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल ताजा मामला तब सामने आया जब तिलम संघ और केंद्रीय भंडारण गृह के अधिकारियों की मिलीभगत से खराब गेहूं को केंद्रीय भंडारण गृह के गोदाम में रखा जा रहा था। तो वहीं मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची न्यूज इंडिया की टीम ने ये सारा माजरा अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो वहीं इस संबंध में और जयपुर केंद्रीय भंडारण गृह के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया, जिसके बाद क्षेत्र के अधिकारी हरकत में आए और खराब गेहूं को वापस ट्रक में लोड करवाकर दुकान मालिक को वापस सौंपा गया। तो वहीं केंद्रीय भंडारण गृह के मैनेजर की ओर से मामला रफा दफा करने के लिए सिफारिश करने में वो लगातार जुटे हैं। तो
तो इस सीकर जिले के नीमका थाना में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था के लिए चलाए जा रहे सहयोग कार्य में शहर के व्यापारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के किसान भी पीछे नहीं हैं। ग्रामीणों ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए आपनो गेहूं बैंक अभियान की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ विधायक सुरेश मोदी ने किया। ग्रामीणों ने 31 क्विंटल गेहूं एकत्रित कर उपखंड प्रशासन को भेंट किए हैं। इस दौरान विधायक सुरेश मोदी ने ग्रामीणों का आभार जताया और कहा कि गेहूं की फसल कम होने के बावजूद भी ग्रामीण बढ़ चढ़कर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। दुनिया में और हमारे देश में कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है और ऐसी संभावना है कि लॉकडाउन और समय ले सकता है। हम सभी नीमका थाना के वासी इस प्रयास में हैं कि नीमका थाना तहसील में कोई भी भाई और बहन खाद्य सामग्री की वजह से भूखा नहीं सोए। और इस प्रयास में पूरी जनता नीमका थाना एरिया की क्षेत्र की सहयोग कर रही है। सभी जगह से किट, खाने के किट और खाने के पैकेट हमें जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा मिल रहे हैं। अब सब लोगों ने विचार विमर्श करके और ये विचार किया कि लॉकडाउन अगर लंबा चलता है तो गेहूं की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए सब भाइयों से बातचीत करके और इसके लिए तैयारी करने के लिए बात हुई। बड़ा लोगों की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। बहुत जोश जितनी हमको उम्मीद थी उससे ज़्यादा मिल रही है। हमने विधायक साहब की पहल पे और ग्रामवासियों के सहयोग से और युवा साथियों की लगन के साथ में 21.5 क्विंटल जो गेहूँ इकट्ठा किया है कोरोना महामारी के दौरान जो भी भूखे प्यासे लोग थे उनकी सहायतार्थ। और हम सभी गांव वाले जो अन्य पड़ोसी गांव हैं उनसे भी अपील करते हैं कि हमारे गांव में यानी पानी नहीं होते, भूजल स्तर गहरा होते हुए भी इतनी पहल की है, यानी जो गेहूं मोल के लाते हैं उनमें से यानी हिस्सा अपना दिया है। तो अन्य से भी अपील करते हैं कि वो भी कुछ जितना बन पड़े इन लोगों के साथ में करना चाहिए। आज ये महामारी का दौर अपने देश में, अपने गाँव में, अपने शहर में सभी जगह दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि हमारे साथ भी अन्य कोई स्थितियां आएंगी आगे, तो वो लोग भी अपने लिए सदा तत्पर रहेंगे। आज का ही वो ऐतिहासिक दिन जब भी पल याद आता है तो सीना गर्व से फूल जाता है। 11 मई 1998 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की सामरिक शक्ति का लोहा पूरे विश्व में मनवाते हुए पोखरण की इस शक्ति के धरा पर सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण किया। आज से 22 साल पहले 11 और 13 मई को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लगातार 5 परमाणु बम के धमाके कर भारत एक बार फिर परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इन दिनों 3 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसे परमाणु शक्ति 2 नाम दिया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास किए गए परमाणु परीक्षण के बाद विश्व स्तर पर पहचान बना चुके खेतोलाई गांव के लोग आज भी उस शौर्य और शक्ति दिवस की याद कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हालांकि प्रथम परमाणु परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 18 मई 1974 को किया गया था, जिसे लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया। तो वहीं दूसरी बार 1998 में हुए परमाणु परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक बार फिर पोखरण की इस पावन धरा बुद्ध मुस्कुराया है। इस गौरवान्वित पल का क्या कहते हैं वहां के ग्रामीण, आइए आपको सुनाते हैं। परमाणु विस्फोट का ये 22वां साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ पोखरण उपखंड को कोई विशेष पैकेज नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ भयानक कैंसर जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। इसकी जांच का विषय है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पोखरण को विशेष पैकेज देकर और यहाँ बड़े हॉस्पिटल या और अन्य कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 22 साल में आज तक कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए सरकारें, चाहे कोई भी सरकार आई है, लेकिन हमारी सभी सरकारों से मांग है कि वो पोखरण को विशेष पैकेज दें ताकि यहाँ के लोगों को इसको राहत मिल सके। परमाणु परीक्षण के बाद में खेतलाई गांव में किसी प्रकार की सरकार ने कोई जो सहायता या ध्यान नहीं दिया। इससे उत्पन्न बीमारियाँ, गायों का गर्भपात, कैंसर की बीमारी और स्किन डिजीज, विशेष तौर से यहाँ स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा है, एलर्जिकल जो बीमारी है वो पैदा हो गई। तो
वर्तमान में सरकार पूरे भारत के विश्व के अंदर ये कोरोना जो संकट है, इस संकट को ध्यान में रखते इसके बाद में सरकार को विशेष रूप से खेतलाई गांव और आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। 11 और 13 मई को भारत में एक बार बुद्ध फिर मुस्कुराए थे। उसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से पोखरण परमाणु शक्ति स्थल पर परमाणु का धमाका किया था और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था, आज हमारे लिए, हम सभी देशवासियों के लिए ये गौरव की बात है। चूँकि कोरोना की महामारी चल रही है, निस्संदेह हर नागरिक को इस बात की खुशी है, लेकिन उस खुशी का इजहार हमें अपनी मर्यादाओं में और सरकारी आदेशों के तहत ही करना है। यह आप सभी से अपील है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।